कि मीडिया ने पूछा उनसे, यूनिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे पूछा गया कि क्या आप कोई इरादा रखते हैं इंडिया को इस हवाले से कोई खत वत लिखने का और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगने का कि आपने ये यूनिलेटरली फैसला कैसे ले लिया। पता है आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया है यूनिस की सरकार के लोगों ने। उन्होंने कहा यार ये खत वत लिखने की क्या ज़रूरत है जब कोई हमें इतना ज़्यादा कोई मसला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি সুম্যান, আপনারা দেখছেন সুম্যান রিয়াকশনস বাংলা। আপনারা কেমন আছে? আমি ভালো আছি, आशा करी सभी ভালো আছে। यहाँ पे जी बात करेंगे इंडिया ने जो बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट को जो है क्लोज़ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश ने बहुत सख्त किस्म का जवाब इंडिया को दिया है और इंडिया जो है बिल्कुल हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया है कि जो रिस्पांस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बांग्लादेश से, वो रिस्पांस तो बांग्लादेश से आया ही नहीं है। इंडिया को लगा था कि बांग्लादेश इंडिया की मिन्नतें करेगा, इंडिया के आगे हाथ जोड़ेगा, समाजतें करेगा और कहेगा कि हमारे लिए जो ट्रांसशिपमेंट रूट्स हैं उनको वापस ओपन किया जाए। लेकिन यहाँ पे चीज़ हो गई है बिल्कुल उल्टी। इंडिया को इंडिया का खेला हुआ खेल खुद ही उसके सर पे उल्टा पड़ गया है। क्या हुआ है ये रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। 2020 में इंडिया की जानिब से बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट रूट्स दिए गए थे नेपाल और भूटान तक कनेक्ट होने के लिए, लेकिन अब 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन रूट्स को बंद करने का फैसला किया है। नाउ मोदी के इस डिसीजन के ऊपर इंडियन मीडिया कल से लेकर बड़ा जोरों शोर के साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है और बहुत कुछ वो लिख रहे हैं। इंडिया का तकरीबन हर बड़ा न्यूज़ आउटलेट इसमें लिख रहा है। कोई इसको पनिशमेंट का नाम दे रहा है तो कोई ये नाम दे रहा है कि जी हमने सबक सिखाया बांग्लादेश को। India.com ने इसको पनिशमेंट कहा है। वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट पनिशेस बांग्लादेश, लेसन फॉर एंटी इंडिया यूनिस से सेंटर डिसाइडेड टू एंड। अब ये एंड जो है वही ट्रांसशिपमेंट रूट्स जो हैं उनके खात्मे की बात कर रहे हैं। इसी तरह से द इंडियन एक्सप्रेस भी इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये कहते हैं कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी शट डाउन, बांग्लादेश हैज फॉरगॉटन दैट इंडिया हैज लेस टू लूज। ये भूल गए थे बांग्लादेशी कि हमें ज़्यादा लूज़ करने को नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ये भूल गए थे बांग्लादेशी। तो उनको हमने याद दिलाया है ये सब कुछ करके। ढाका's न्यू फॉरेन पॉलिसी में नॉट बी एंटी इंडियन एज मैनी इंडियंस फियर, but it is not Indo-centric either. Understanding this change helps unravel some of its motivations and messaging. वो कन्फेस कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस एंटी इंडिया नहीं है। देखें इस प्रोग्राम के अंदर मैं शुरू से लेकर जब से मोहम्मद यूनिस आया है पहले रोज़ से लेकर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोहम्मद यूनिस एंटी इंडिया नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट है बैकग्राउंड से। अच्छा इकोनॉमिस्ट जो कोई भी होता है ना वो हारमनी चाहता है, वो अच्छे वर्किंग रिलेशंस पड़ोसियों के साथ चाहता है। मनमोहन का एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, इसके दौर में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के किए गए हैं शायद इंडिया ने कई डेकेड्स में इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं किए। तो उसके दौर में भी आप देखें पाकिस्तान के साथ ये टाइज बेहतर बनाने पे काम कर रहे थे, वो भी इकोनॉमिस्ट थे ना। इकोनॉमिस्ट चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह की कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ना हो ताकि ट्रेड स्मूथली चलता रहे। ये उनकी ट्रेनिंग का और उनकी मेंटलिटी का हिस्सा होता है। यूनिस की भी ऐसी ही मेंटलिटी है, वो एंटी इंडिया नहीं है और ना ही वो इंडिया से ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है, लेकिन वो इंडिया सेंट्रिक भी नहीं है। ये फ़र्क है असल में। देखें ना, इंडियन एक्सप्रेस ने कन्फेस किया है, वो कहते हैं बट इट इज़ नॉट इंडो सेंट्रिक इधर, यानी इंडिया सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ थी पहले शेख हसीना की कि हर बात में पहले इंडिया को घुसाओ, पहले इंडिया बाद में दूसरी बात, बांग्लादेश का नेशनल इंटरेस्ट भी बाद में, पहले इंडिया, ये नहीं है मोहम्मद यूनिस के अंदर आदत। और इससे इंडिया ज़्यादा परेशान है कि ये तब्दीली क्यों आई है। कहते हैं इंडियाज हॉल्टिंग ऑफ द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दैट वाज बीइंग एक्सटेंडेड to Bangladesh simply put the denial of permission to transport Bangladesh goods through Indian airports and ports has set off alarm bells. This alarmism is perhaps a bit premature. Nonetheless, this marks the first instance of actual non-verbal escalation between India and Bangladesh after the ouster of Sheikh Hasina. अब ये जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अलार्म बेल बजने लगे हैं, तो ढाका पैनिक में है, तो पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। इस पे मैंने ज़रा ये जांचने की कोशिश की
कि यूनिस की सरकार जो है, यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो रेलेवेंट लोग हैं इस विषय में, उनका क्या रिएक्शन है। यकीन मानिए वहाँ पर जब मैंने देखा, इंतहाई फजूल प्रोपेगेंडा लगा इंडिया की मीडिया का ये फिर, क्योंकि वहाँ कोई बात ही नहीं है इस तरह की, कोई बात ही नहीं है, वो चिल हैं, रिलैक्स लगे पड़े। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, खैर है, ये तो छोटी सी बात है, दैट्स ओके। अच्छा, यहाँ तक हुआ है बल्कि कि मीडिया ने पूछा उनसे, यूनिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे पूछा गया कि क्या आप कोई इरादा रखते हैं इंडिया को इस हवाले से कोई ख़त वत लिखने का और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगने का कि आपने ये यूनिलेटरली फैसला कैसे ले लिया। पता है आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया है यूनिस की सरकार के लोगों ने। उन्होंने कहा यार ये ख़त वत लिखने की क्या ज़रूरत है, जब कोई हमें इतना ज़्यादा कोई मसला ही नहीं है, ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, ये छोटा सा मसला है, हम खुद अपनी एंड से खुद ही हैंडल कर लेंगे इसको, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और हमारा कोई जो कनेक्टिविटी वगैरह है वो भी कोई ख़ास इतना डिस्टर्ब नहीं होगी, वी विल मैनेज दैट। उन्होंने कहा हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, ना ख़त लिखेंगे ना उनसे कोई बात करेंगे इस हवाले से, ठीक है उनकी मर्जी है, बंद कर रहे हैं तो बंद कर दें, कोई बात नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड में देखें क्या रिपोर्ट हुआ है, रेफरेंस देखें, बड़ा ज़रूरी होता है लगाना। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है, ये इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, बांग्लादेश वॉन्ट फेस इशूज़ ड्यू टू इंडियाज़ ट्रांसशिपमेंट हॉल्ट ऑफिशियल, कोई मसला नहीं होगा उनको। Asked whether Bangladesh plans to send a formal letter to India regarding the cancellation, the Commerce advisor said, at present, the matter of sending a letter is not under consideration. लेटर शेटर भी लिखने की क्या ज़रूरत है, वो कह रहे हैं, एक छोटा सा मसला है, हम देख लेंगे इसको, खैर है, लेटर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं कि लेटर लिखे इसके लिए। ये सूरत हाल है। इंडिया का मीडिया देखे क्या लिख रहा है, पनिश कर दिया, और दूसरा कह रहा है अलार्म बेल बज गए ढाका के अंदर, और ढाका वाले कह रहे हैं यार क्या बात कर रहे हो, कोई मसला ही नहीं है, ये तो छोटा सा मसला है। कहते हैं बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट्स कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन ऑन थर्सडे said that his country will not face any problem due to the cancellation of transshipment facilities by India, and Dhaka will try to overcome the situation on its own. His remarks came a day after India on Wednesday announced the withdrawal of the transshipment facility it had granted to Bangladesh for exporting various items to West Asia, Europe and वेरियस अदर कंट्रीज एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। अब देखें वेस्ट एशिया, यूरोप और दीगर जो कंट्रीज बाकी जो भी हैं, वहाँ तक जाने के लिए तो बांग्लादेश के पास अपने पोर्ट भी हैं, इंडिया की कोई ज़रूरत है नहीं, उनके अपने पोर्ट मौजूद है ना, तो वहाँ से वो चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी उनको, यानी खुद अपने बलबूते पे भी ये मसला रिजॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं जस्ट यस्टरडे डिस्कशंस वर हेल्ड विद बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, even buyers were present. We will attempt to overcome the crisis through our arrangements, Bashiruddin was quoted as saying by Bangla language newspaper Prathamalo. अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि वो ख़त के बारे में कि क्या इंडिया को ख़त लिखेंगे और उनसे क्या एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि ये क्यों किया उन्होंने, इस पे वो कहते हैं he said Bangladesh is working to ensure that there is no deficiency in competitiveness through its capabilities. Commercial capacity will be enhanced simultaneously. Steps are being taken to ensure that there are no shortcomings in connectivity either. और कहते हैं asked whether Bangladesh plans to send a formal letter to India regarding the cancellation, the commerce advisor said at present the matter of sending letter is not under consideration. तो ये चाय की प्याली में तूफान है असल में, ये जितना बड़ा करके इंडियन मीडिया दिखा रहा है ना कि ये बहुत बड़ा मैटर है, कि बहुत बड़ा पैनिक चल गया जी, बांग्लादेश के अंदर पैनिक मच गया और उनके बिजनेसेस परेशान हैं, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कल से लेकर यही सुन रहे हैं ना, कान पक गए हैं। जिस इंडियन न्यूज़ आउटलेट को उठा के देख लें यही लिख रहा है, मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने सबक सिखा दिया। और इधर वो कह रहे हैं बांग्लादेशी की ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो छोटा सा मसला है, इसको हम खुद ही देख लेंगे। अच्छा भाई साहब, इस हवाले से आखिर में ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि मालदीव और श्रीलंका की भी जो फैसिलिटीज़ हैं बांग्लादेश वो भी यूज़ कर रहा होता है, सिर्फ इंडिया की यूज़ नहीं करता, उनकी भी इस्तेमाल कर रहा होता है, मालदीव वालों की भी और इनकी भी, श्रीलंकन्स की भी। तो इंडिया कोई इकलौता ऑप्शन नहीं है उनके पास। अगर हम कहें कि जी चलें बांग्लादेश के अलावा भी यूरोप और बाकी के जो रीजन्स हैं वहाँ तक इनके कार्गो कैसे जाएगा, तो इन मुल्कों की फैसिलिटीज़ भी बांग्लादेश इस्तेमाल करता रहा है, बल्कि रिसेंटली तो उसमें हमें एक इंक्रीज़ नज़र आया है बांग्लादेश की जानिब से। इन मुल्कों की फैसिलिटीज़ को इंडिया से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंडिया का इस्तेमाल करने का ये कर रहे होते थे शेख हसीना के दौर में, लेकिन
लेकिन अब ये देखने को आया है कि श्रीलंका और मालदीव्स के भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बांग्लादेश इस्तेमाल कर रहा, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई जिसको बड़ा बना के पेश किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर। ये छोटा सा मसला है। और जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, पाकिस्तान मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि किस तरह इंडिया ने बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट जो रूट्स हैं उनको ब्लॉक किया है, और अब बांग्लादेश ने इस तरह इसका रिप्लाई दिया है। इंडिया भी शॉक रह गया है। यहाँ पे बांग्लादेश ने इंडिया की रातों की नींदें एक दफ़ा फिर उड़ा दी हैं। और मोहम्मद यूनुस से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम इसको बहुत इजीली टैकल कर लेंगे और ये कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है इंडिया के उन तमाम लोगों पे जो पूरी तरह ये राग अलाप रही हैं कि बहुत बड़ा झटका दे दिया है हमने, बांग्लादेश को पनिशमेंट दे दी है हमने, बांग्लादेश को इस तरह की जो बातें की जा रही हैं उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा धचका है कि मोहम्मद यूनुस ने इसको इस तरह रिस्पॉन्ड किया है और कहा है कि ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं है और हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं बहुत अहम प्रोग्रेस होती नज़र आ रही है, बहुत अहम स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यार आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को प्लीज़ लाइक और एक दफ़ा शेयर लाजमी किया करें। आपको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करूँगी, आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, हाफिज़।